हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको मिलवाने वाले हैं जी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के एक टॉपर से। आज हमारे साथ राकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपना गोल जो है उसे अकम्प्लिश किया। अपना सपना जो था उनका एक पीजीटी टीचर बनने का, उसे पूरा किया। तो बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर। और सर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस थी जिसकी वजह से सर मैं क्लियर कर पाया हूँ। एक ड्रीम था सर मेरा, मतलब बचपन से ही कि सर पीजीटी लगना है, और पीजीटी में भी सर फिर कॉमर्स स्ट्रीम में ही, मतलब पीजीटी कॉमर्स लगना है। और वो सर उसमें एक मतलब बहुत बड़ा योगदान है सर आपका। आपका जो कंटेंट था उसकी बदौलत ये पॉसिबल हो पाया सर। स्टार्टिंग से ही जब मैं पढ़ रहा था कंटेंट को, उसी टाइम मतलब फील हो रहा था कि हाँ हो जाएगा। जी जी, तो मेहनत बिल्कुल आपकी है जी। कंटेंट तो सबके पास था, काफी लोगों ने कोर्स के साथ जुड़े, बट मेहनत आपने भी करी और ये मेहनत दिख रही है आपके रिजल्ट के अंदर, आपके स्कोर के अंदर। और ये मुझे बता रहे थे कि इनकी जो मेहनत है वो इतनी ज्यादा थी कि हालांकि कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया बट कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ी। इनका जो स्कोर था काफी बेहतरीन था। और अगर हम जनरल वाली रैंकिंग्स देखते हैं तो उसमें भी इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपका स्कोर सुनकर राकेश जी। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार आप ये जो है एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे? जब आप पेपर देकर आए थे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि इस बार मेरा हो जाएगा? एक्चुअली सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। मतलब एचटेट देने के बाद, एचटेट भी मैंने 2024 के अंदर ही क्लियर किया था। उसके बाद फिलहाल मैं सर पीजीटी के थ्रू, एचकेआरएन के थ्रू पीजीटी कॉमर्स पढ़ा रहा था। उसी टाइम में वैकेंसी आई थी, और वैकेंसी आते ही सर मेरा मतलब मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था कि एवर स्टडी से कोर्स लेना है। क्योंकि इससे पहले सर नेट के टाइम पे भी मैंने आपका एक कोर्स लिया था, और उसमें भी सर मेरा फर्स्ट टाइम ही नेट हो गया था। तो मतलब एक ऑलरेडी सर वो, मतलब जब पढ़ा था, जैसे उसके अंदर आपका सर वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं, देन पीपीटी थी, देन उसके बाद सर पीडीएफ होते हैं, पीडीएफ नोट्स, उसकी फिर सर एमसीक्यू प्रैक्टिस रहती है, सब्जेक्टिव के भी साथ में होते हैं। तो सर इतना कुछ मिलेगा तो फिर सर मेरे हिसाब से अगर हम मेहनत और साथ में सर हमारी मेहनत है, जी देन तो जी सर जी सिलेक्शन श्योर। जी, तो जैसा आपने बिल्कुल बताया सर। कि इतना कुछ आपको कोर्स में मिल रहा था, तो टाइम कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद एकदम बहुत सारा कंटेंट आपके पास आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो टाइम को कैसे मैनेज करते थे आप? कितना घंटे आप डेली बेसिस पे निकालते थे, कुछ अगर आपने फिक्स किया हुआ था? जी सर, एक्चुअली मैं सर, मतलब मैंने बताया ना, मैं पढ़ाता भी था, साथ में टीचिंग कर रहा था। तो सर स्कूल में जो फ्री पीरियड्स रहते थे उसका मैं सर यूटिलाइज करता था बहुत ज्यादा। इसके अलावा सर मतलब मुझे ट्रैवलिंग में मेरे को 1 आवर लग जाता था, एक 1 आवर आने का और 1 आवर जाने का। तो उस टाइम भी सर मैं बस में जैसे पढ़ता था, मैं मतलब नॉर्मली ये पीपीटी देख लेता। आने के बाद भी सर फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। लगा लो 5 से 6 घंटे सर मैं फिर लाइब्रेरी जाता था स्कूल से आने के बाद। अरे वाह, तो अरे वाह। मतलब बिल्कुल सर। तो चलिए, लग रहा बहुत था अच्छी कि अच्छी बातें। मतलब। हम्म। तो जी जी। अंदर से थोड़ा बहुत फीलिंग आ गया था इनको कि अरे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करी है, पूरा एफर्ट डाला है। और बहुत अच्छी चीज लगी कि जी टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। अक्सर क्या होता है कि जब बीच जी में हमें फ्री समय मिलता है, आप लोग ही नहीं हम लोग भी कई बार इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स चला के बैठ गए, फेसबुक चला के बैठ गए, और उसमें पता नहीं चलता टाइम कहाँ का कहाँ निकल गया। 1 घंटा पता नहीं लगता कि कब से कब खत्म हो गया। और इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया टाइम को, कि फ्री पीरियड है या फिर ट्रेवलिंग का टाइम है, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल पे टाइम खराब कर दो। अपना पढ़ाई करो, उसे यूटिलाइज करो, अपने गोल की तरफ लगाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज हमें सीखने को जी मिली राकेश जी से। तो राकेश जी, अभी जी। आप मेरे को ये भी बताइए कि जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है। स्क्रीनिंग भी क्लियर करो, फिर जी। सब्जेक्टिव पेपर दो, फिर इंटरव्यू दो। तो कैसे आपने अपना प्रिपरेशन किया? स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, दोनों को साथ साथ कर रहे थे या इनिशियली स्क्रीनिंग पे फोकस था? किस तरीके से तैयारी करी आपने? मतलब सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम फिर मेरा पूरा फोकस एक बार स्क्रीनिंग पे था सर। मतलब मैं यही करता था कि मैं पहले वीडियो देखता था, उसके बाद सर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। क्योंकि ऑलरेडी एमसीक्यूज की तो सर बाहर कर रखी है आपने। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मेरे को लगता है सर हुआ मुझे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि ये तो मैंने बिल्कुल जस्ट अभी देख के आया हूँ। क्योंकि मैं देख के गया था सर, मतलब पेपर से पहले भी आपके वो सारे के सारे एमसीक्यूज जो जितने भी थे। तो उसका मेरे को बहुत ज्यादा सर इसका बेनिफिट हुआ। स्क्रीनिंग में सर मेरे 80 मार्क्स थे। और मतलब आंसर की के बाद मुझे पता चल गया था। उसके जस्ट बाद सर मैंने जितना उसके सर टाइमर लगा लगा के, मतलब टाइमर लगा के मैं सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करता था, जिसमें सर आपकी फिर से बहुत ज्यादा गाइडेंस रही। क्योंकि बहुत ज्यादा दे रखे थे आपने सब्जेक्टिव के भी, टॉपिक वाइज, और हर तरीके से सर सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। और उनकी प्रैक्टिस की थी सर जम के। और मैंने, मेरी टाइमिंग जो है सर, मैं स्टार्टिंग में 18 से 19 आ रहे थे। फिर मैंने आपसे इस बारे में बात भी की थी कि सर मेरी टाइमिंग सेट नहीं हो रही है। और धीरे धीरे सर मैं उसको 11 से 12 पे ले आया था। और
ओवरऑल सर मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और लगभग 5 मिनट पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था मेरा पेपर। 5 मिनट्स बिफोर मैंने सारा कंप्लीट करके, मतलब मैं ओके। बैठ गया था आराम से क्लिक जी करके। जी सर। जी जी जी, तो बहुत अच्छे से आपने टाइम को मैनेज किया कि पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, और बहुत अच्छे से आपने हाँ जी। एक्सप्लेन किया किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही। अभी थोड़ा सा आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार लोग निराश हो जाते हैं, इंटरव्यू जो बोर्ड होता है कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है, प्रेशराइज करता है। तो आपका वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा था? इंटरव्यू में सर थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। ऑनेस्टली इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था सर। इंटरव्यू में मतलब जितना उन्होंने पूछा था, मैंने सभी के आंसर मेरे हिसाब से मैंने अच्छे दिए थे आंसर ओवरऑल। हम्म। बट पता नहीं मे बी सर उनको, वो सर मत थे उनका, जो रिजल्ट है जो भी उनको ठीक लगा। बट मेरे इंटरव्यू में थोड़े से कम मार्क्स लगे हैं सर, 4.54 लगे हैं मेरे सर। बट वैसे रिटर्न मेरे सब्जेक्टिव में सर ठीक थे। सब्जेक्टिव में 94 मार्क्स हैं सर मेरे, जैसे मैंने आपको बताया उसकी जम के प्रैक्टिस की थी सर आंसर्स की। और सब्जेक्टिव पे सर मुझे लग रहा था कि मैं पहले ही बोलता था कि सब्जेक्टिव मेरा अच्छा गया, सब्जेक्टिव मेरा हो जाएगा। इंटरव्यू का डर था, बट सर सब्जेक्टिव में इतने अच्छे थे कि मतलब अगर इंटरव्यू में जीरो भी लगते तो शायद जब भी बनी जाती बात। जी तो जी जो जी आया सर अच्छा ही। हाँ जी। जी, तो बहुत सीखने को अच्छी मिलता बात है। जानने को मिल रही है इनसे कि आपका अगर सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में है, अगर आपकी पढ़ाई जो प्रिपरेशन आप कर सकता है वो चीजें आपकी कंट्रोल में है, तो इंटरव्यू आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि इंटरव्यू में हमें नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके के सवाल पुटअप होंगे। उसमें हमें सारी चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो जितना हद तक हो सके आप अपना जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड बना के रखें, अपने सब्जेक्टिव पेपर को स्ट्रांग करें, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश रखनी चाहिए। तो ये सारी बातें आज हमें जी जानने को मिल रही हैं जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे जी। बातचीत करके। तो राकेश कुमार जी, प्रिपरेशन करते समय कई बार सेल्फ डाउट भी होता था, कई बार ऐसे लगता था कि अरे यार मेरे तो हो नहीं रहा, इतने टाइम में सवाल नहीं सॉल्व हो रहा, मेरे मार्क्स कम लग रहे हैं, या बाकी लोग मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। तो कभी सेल्फ डाउट आता था कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये सर थोड़ा सा होता था मुझे, क्योंकि इसका एक रीजन तो ये था कि मैं फ्रेशर था सर। एचपीएससी का मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था, जस्ट इससे थोड़े देर टाइम पहले ये स्टेट क्वालिफाई किया था। तो थोड़ा सा लगता था कि भाई मतलब मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मतलब बहुत अच्छे, एक क्योंकि मोस्टली ऐसे थे सर जो बच्चे जो सर सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे थे एचपीएससी को। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक एज थी, वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से जा चुके थे, तो लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट उसमें भी फिर सर बार बार आप मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि गूगल मीट्स वगैरह आप मतलब हमारे सेशंस लेते रहते थे आप, एवरी हम्म। एवरी वीक होते थे जी हमारे sessions, तो जी जी उसमें आप बताते थे कि लगे रहना बस। तो वही जी। था सर मन में कि बस। और ओवरऑल तो सर यही था कि भाई अपनी मेहनत करनी है, और उसके अलावा भगवान पे विश्वास है सर कि अगर जी मेहनत करेंगे तो वो फल जरूर देंगे। जी 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 जी। तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला इन्होंने, बाकी कुछ चीजें आपका लक होती है, कुछ चीजें आपके भगवान होते हैं, तो उन पे भी कुछ चीजों को छोड़ा, और कहीं ना कहीं इनको इन सभी चीजों का सपोर्ट मिला, और फाइनली ड्रीम इनका जो है वो अकम्प्लिश हुआ। एचटेट के साथ साथ पहले ही अटेम्प्ट में आपका एचपीएससी पीजीटी भी क्लियर हुआ, सोने पे सुहागा हो गया अगर मैं बोलूं। तो बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे आज बातचीत करके। आई एम श्योर कि आप जी आगे भी जिस भी लाइन में जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपकी जो भी जॉब रहेगी उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेगा। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर जी जॉब के लिए। जी सर। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा राकेश जी से बात करके। आज इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।